जी हां दोस्तों, दीपक मोहम्मद को छुआ तो खैर नहीं। पुलिस और बजरंग दल को राहुल गांधी की आखिरी वार्निंग। पुलिस कर रही थी दीपक पर एफआईआर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दीपक पर एफआईआर करने की तैयारी के साथ साथ पुलिस दीपक मोहम्मद को गिरफ्तार करने जा रही थी? आखिर राहुल गांधी अचानक दीपक मोहम्मद के सपोर्ट में क्यों उतर आए? आखिर राहुल गांधी ने बजरंग दल और उत्तराखंड की पुलिस को आखिरी चेतावनी देते हुए क्यों सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, दीपक मोहम्मद एक ऐसा नाम जिसने उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश में अपनी शोहरत बना ली है। वो दीपक मोहम्मद जिसने भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटुओं की सारी राजनीति को ध्वस्त करके देश के आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए बहादुरी का काम किया है। वो दीपक मोहम्मद जिसका जूठा पानी इस वक्त लोग पी करके प्राउड कर रहे हैं कि दीपक मोहम्मद जैसी सोच, दीपक मोहम्मद जैसी स्थिति अब पैदा करनी है। मगर दोस्तों, उत्तराखंड में दीपक मोहम्मद ने भारतीय जनता पार्टी के उस नैरेटिव को जिसमें नफरती चिंटुओं के आपसी सौहार्द के ताने बाने को तोड़ने वाली स्थिति थी, उसे दीपक मोहम्मद ने जैसे ध्वस्त किया, तो बजरंग दल, हिंदुत्ववादी संगठन और उत्तराखंड की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी मानो दीपक मोहम्मद के खिलाफ खड़ी हो गई, मानो दीपक मोहम्मद देश का दुश्मन हो गया हो। मगर दोस्तों, तभी राहुल गांधी ने उत्तराखंड पुलिस और सरकार को चेतावनी देते हुए दीपक मोहम्मद के समर्थन में उतर आए। पुलिस को चेताया, अगर दीपक मोहम्मद को छुआ तो खैर नहीं, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, सभी को सबक सिखाया जाएगा। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किया लंबा चौड़ा, दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं और दिखा देते हैं। राहुल गांधी ने लिखा, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रही है। वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा ताकि भारत बटा रहे। कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों के साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगे हैं। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश के आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपक की जरूरत है, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बबर शेर हो। दोस्तों, राहुल गांधी बबर शेर किसको कहते हैं पता है आपको? राहुल गांधी बबर शेर अपनी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आपसी सौहार्द तोड़ने वाली नीति, जो भारतीय जनता पार्टी के छलावा वाले नीति और भारतीय जनता पार्टी के उन तिकड़म के सामने झुकते नहीं। राहुल गांधी ने दीपक मोहम्मद के साथ खड़े होकर उनको बबर शेर कहा और उनको भाई बताया। मगर दोस्तों, इसका असर क्या हुआ आपको बता देते हैं। राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस को घुटनों पर आना पड़ा। अब पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के साथ बातचीत के बाद सहमति बन गई है। दुकान का नाम बाबा ही रहेगा। बजरंग दल की ओर से इस नाम को लेकर कोई विरोध या प्रदर्शन नहीं कर सकता। पुलिस ने चेतावनी भी जारी की कि क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरह से किसी भी तरह के बहकाव में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी को भी मतलब इस तरह से गलत तथ्यों को प्रचारित प्रसारित करने का कोई अधिकार नहीं है। और हम लोग सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे जो भी लोग गलत तथ्यों को करेंगे और जिससे यहाँ पर जो माहौल खराब होने की कोई आशंका होगी तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, जो सोशल मीडिया पर इस तरह से कमेंट करेंगे और इस तरह से शेयर करेंगे। दोस्तों, जाहिर तौर पर राहुल गांधी का एक ऐसा प्रहार उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट बजरंग दल और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की पुलिस को, जिसके बाद पुलिस को घुटनों पर आना पड़ा। मगर दोस्तों, इसका असर क्या हुआ? दीपक मोहम्मद देश के अंदर हीरो बन गए। दीपक मोहम्मद को राहुल गांधी ने हीरो बताया। दीपक मोहम्मद को राहुल गांधी ने बबर शेर बताया। दीपक के सपोर्ट में कैसे लोग उतर रहे हैं, इस 15 सेकंड के वीडियो को आप देख लीजिए। बिल्कुल भेदभाव को हमें खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए मैं दीपक भाई से पानी दूंगा,
और पानी दीपक भाई पियेंगे, उसका बचा हुआ पानी मैं पीऊंगा, क्योंकि हम माँ बाप के एक के ही औलाद हैं। कोई भेदभाव, कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं है। मगर दोस्तों, इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अंदर खाने एक नई चाल चली और पुलिस पर दबाव डाला कि बीजेपी की नैरेटिव की जो किरकिरी हुई है उसका डैमेज कंट्रोल किया जाए। पुलिस से कहा गया कि मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने वाले दीपक मोहम्मद के खिलाफ कम से कम एफआईआर तो दर्ज करो। जाहिर है सरकार बीजेपी की है, पुलिस बीजेपी की सरकार की है, इसलिए एफआईआर कैसे ना हो। पुलिस ने दीपक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। दोस्तों, आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 1 फरवरी की रात में प्रेस नोट जारी करके मामले में एफआईआर की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि दीपक और उनके साथियों के खिलाफ गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने, जान से मारने की नीयत से हमला करने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले में 3 अलग अलग केस दर्ज किए। पहला केस 30 से 40 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सार्वजनिक शांति भंग, सरकारी काम में बाधा, पुलिस से धक्का मुक्की के आरोप में दर्ज किया गया। दूसरा केस स्थानीय निवासी वकील अहमद की शिकायत पर गाली गलौज, जाति सूचक भाषा के इस्तेमाल के लेकर दर्ज हुआ। तीसरा केस कमल पाल की शिकायत पर दीपक कुमार और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया। दोस्तों, यह घटना 26 जनवरी की है। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स की दुकान का नाम बदलने को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों, बजरंग दल जैसे संगठन के लोगों ने बवाल काटा। पटेल मार्ग पर मौजूद दुकान के नाम बाबा लगा है, जो कि 30 वर्षों से यह दुकान है। हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग इस नाम को बदलने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। इस बीच में आपने देखा होगा एक वीडियो जो कि काफी वायरल हुआ, जिसमें बजरंग दल के लोग बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार से उलझते हुए, धमकाते हुए दिखाई देते हैं। एक शख्स जो अपना नाम वीडियो में मोहम्मद दीपक बताते हैं, बजरंग दल के लोगों का विरोध करते हैं। दोनों पक्षों में कहा सुनी होती है। बाद में दीपक और उनके साथी मिलकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से धक्का देकर भगाते हैं। इसके बाद 31 जनवरी को बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक कुमार के विरोध में देहरादून से कोटद्वार पहुंच गए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार के मालवीय उद्यान में जमकर हंगामा काटा। हालात इतने तनावपूर्ण हुए थे कि पुलिस को बीच में आना पड़ा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार शहर में एक जुलूस निकाला। इसके बाद उन्होंने दीपक कुमार और विजय रावत के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया। और दोस्तों, बजरंग दल वालों ने मुस्लिम दुकानदार, उस बुजुर्ग शख्स की मदद करने वाले और उस युवक की जिम के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सुरक्षा हालात को देखते हुए पुलिस ने दीपक कुमार, विजय रावत को कोतवाली जाकर बिठा दिया। काफी देर तक पुलिस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाती रही, लेकिन वो नहीं माने। अब आप सोचिए, जिस बजरंग दल के लोगों को, कार्यकर्ताओं को पुलिस को डंडे मार करके सलाखों के पीछे डालनी चाहिए थी, उन उत्पाती बजरंग दल के लोगों को पुलिस समझा रही थी। गजब स्थिति है। इसके बाद सीएम कार्यक्रम सुरक्षा में आए पुलिसकर्मियों को मौके पर बुलाया गया। तब जाकर पुलिस ने बाहर से आए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कोटद्वार शहर से बाहर निकाला। दीपक कुमार और विजय रावत के समर्थन में कोटद्वार शहर में दर्जनों लोग कोतवाल पहुंचे। अब जब राहुल गांधी दीपक मोहम्मद के सपोर्ट में उतर आए, पुलिस की चूड़ी टाइट हुई और पुलिस अब यह कह रही है हंगामा करने वाले, अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यह घटना बताती है कि इस देश के अंदर बहुसंख्यकों में सिर्फ 30 से 35% ऐसे लोग हैं जो उत्पात मचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटू, नफरती भक्त बनकर अंधेर नगरी काटे हुए हैं। बहुसंख्यकों में भी, सनातनी भी, जिसमें 65% लोग, 70% लोग ऐसे हैं जो आपसी सौहार्द को बनाए रखने में यकीन रखते हैं, देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को बचाए रखने में यकीन रखते हैं। और ऐसे 30% लोगों को जाहिर तौर पर, कानूनी तौर पर उनको सबक सिखाया जाना जरूरी है। उत्तराखंड की यह घटना बताती है कि उत्तराखंड, आप देख लीजिए, पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से लगातार इनकी तरफ से किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, किस तौर पर नित नए कानून और नियम बनाए जाते हैं, जिसमें अनकहे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तौर पर जिसे देखा जा रहा है। दीपक मोहम्मद जैसे कई दीपक की जरूरत है हर शहर में, पूरे देश में, हर कस्बे में, हर गांव में और हर घर में, ताकि कोई भी ऐसी ताकत जो आपसी सौहार्द को तोड़ना चाहती है, उसकी साजिश पहले ही नाकाम कर दी जाए। काश दीपक जैसे हजारों दीपक तैयार होते, मगर इस देश में हैं अभी हजारों दीपक तैयार होने वाले, और ये दीपक उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।